और फिर लक्ष्मण जी का वह बहुत चर्चित रोष प्रकट हुआ। उन्होंने कहा कि यह किसी सेवक की मर्यादा नहीं है कि अपने स्वामी के सामने कुछ बोले। सेवक का धर्म ही यही है कि जो स्वामी कहे उसकी आज्ञा का अनुसरण करता रहे। मैं आपका सेवक हूं, मैं अपनी मर्यादा को उल्लंघन करके आपसे कुछ बात कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप कहते हो कि आप अपने समान सबकी साधु समझते हो, अपने समान सभी को सज्जन समझते हो। यह ठीक है कि भरत बहुत साधु हैं, आपके प्रति बहुत प्रेम में पगे हुए हैं, लेकिन जो राजमद होता है वह व्यक्ति को व्यथित कर देता है, व्यक्ति को और महत्वाकांक्षी बना देता है। उस कारण से हो सकता है कि भरत जी पूरी सेना लेकर आ रहे हों और आपका वध करके अकंटक अपने अपने राज्य को आने वाली संभावित खतरों से बचाने के लिए हो सकता है कि वो चतुरंगी सेना लेकर आ रहे हों। और भरत नीत रतराज साधु जाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। लेकिन आज वह भी राजपद, ऐसे जैसे नीति मर्मज्ञ जो है, जो साधु हैं, जो सज्जन हैं, ऐसे भरत भी आज राजपद प्राप्त करके उनको राजमद हो गया है। वो अपने राज्य को अकंटक करने के लिए सेना यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। और अच्छा किया भरत जो यहाँ पर आ गए। और फिर लक्ष्मण जी ने रोष प्रकट करके अपने कमर को बांधा है, कमर को कसा है और उनका कि अच्छा किया लक्ष्मण जी, भरत जी यहाँ पर आ गए। और अब वह मेरे बाणों के प्रहार से वह बचेंगे नहीं और उनको सभी को मैं नष्ट कर डालूंगा, ऐसा कह के। और उन्होंने फिर तमाम उदाहरण वो देने शुरू किए कि राजमद प्राप्त करने के बाद, सत्ता प्राप्त करने के बाद कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है जिसको सत्ता का मद नहीं हो जाता है। उन्होंने सहस्बाहु का उदाहरण बताया, उन्होंने चंद्रमा का उदाहरण बताया, उन्होंने त्रिशंकु का उदाहरण बताया, इस तरह से बहुत से बेन का उदाहरण बताया। बहुत से उदाहरणों से ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि भरत को राजमद हो गया है। इस दृष्टिकोण से वह जो है यहाँ पर आए हैं। और उन्होंने कहा कि जैसे धूल होती है ना, उसका नीच स्वभाव होता है, उसका खल स्वभाव होता है। धूल को जब पैर से मारा जाता है तो वह जब पैर चलते धूल का स्पर्श करती है तो वह धूल उड़कर व्यक्ति के चेहरे पर, व्यक्ति के सर पर छा जाती है। उसी तरह से भरत राजमद प्राप्त करके आज अपने राज्य को अकंटक करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। ऐसा कह के उन्होंने फिर यह अपना धनुष बाण चढ़ाया है और उनसे कहा है कि अब मैं युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहा हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। इसी बीच आकाशवाणी हुई है। उस आकाशवाणी ने कहा है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो किसी कदम को उठाने से पहले 20 बार सोचते हैं। किसी बात को तय करने से पहले उस पर चिंतन विमर्श विचार विमर्श करते हैं। तो भरत जी यहाँ पर किसी युद्ध के लिए नहीं आ रहे हैं, बल्कि भगवान को मनाने आ रहे हैं। ऐसा जब भरत जी को लक्ष्मण जी को आकाशवाणी हुई है, तब लक्ष्मण जी शांत हुए हैं। और फिर उसके बाद भगवान का वह प्रेम उमगा है लक्ष्मण के प्रति और भरत के प्रति। उन्होंने कहा कि भरत न होए राजमद विधि हरि पद पाई। भरत को राजमद कभी भी नहीं हो सकता यदि उनको ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का भी पद प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको राजमद नहीं हो सकता है। यह ठीक है कि दूध में अगर थोड़ी सी नींबू की बूंदें निचोड़ दी जाए, थोड़ी सी खटाई डाल दी जाए तो वह दूध फट जाता है। कोई साधारण व्यक्ति हो सकता है कि उसे राजमद प्राप्त हो जाए, लेकिन अगर क्षीर सागर है, पूरे दूध का सागर ही है, उसमें आप चाहे जितनी खटाई मिलाओगे वह क्षीर का सागर का वह दूध फटेगा नहीं। तो उसी तरह से भरत इतने गंभीर हैं, इतने धैर्यवान हैं, इतनी उनकी गहराई है कि उनको कोई राजमद उनको स्पर्श नहीं कर सकता। और राजमद उसी व्यक्ति को स्पर्श कर सकता है जिसने साधु सभा का सेवन नहीं किया हो, जिसने साधुओं की संगति ना की हो, जिसने सत्संग ना किया हो, जिसने सज्जनों का साथ ना किया हो। और भरत तो अपने आप में सत्संग की मूर्ति है, भरत तो अपने आप में साधुता की मूर्ति है, उन्हें राजमद नहीं हो सकता। और हो सकता है कि दोपहर का सूर्य निकले और आकाश में कुछ देर अंधकार उसको परास्त करके उस दोपहर के सूर्य को ढक ले। यह हो सकता है कि जो है एक गाय के खुर के समान जो जल होता है वह अगस्त ऋषि को पूरा डुबा ले। अगस्त ऋषि वह ऋषि हैं जिन्होंने पूरा समुद्र को सोख लिया था। हो सकता है अगस्त ऋषि को वह गोपल के समान वह जल पूरा उनको अपने में समाहित कर ले। और हो सकता है कि जो है कोई आकाश का इतना विस्तृत है, इतना विस्तार है, उसको बादलों का कोई टुकड़ा हो सकता है, उसको ढक ले, उसकी महिमा को समाप्त कर दे। यह हो सकता है कि पृथ्वी अपनी जो क्षमा का उसका मूल गुण है उसको त्याग कर दे। और कोई मच्छर भी हो सकता है कि जो है सुमेरु पर्वत को फूंक मार के हो सकता है उड़ा दे। यह सारी असंभव घटनाएं संभव है, लेकिन भरत को राजमद नहीं हो सकता, ऐसा भगवान की सहमत हुई है।